ठीक है, तो अगला टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज एमीटर एंड वोल्टमीटर। इनके बारे में हमें पता है क्या चीजें हैं, है ना। एमीटर क्या होता है? करंट मेजर करता है, जो करंट मेजर करता है। और वोल्टमीटर क्या होता है? जो वोल्टेज मतलब वोल्टेज पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। हाँ कि ना, इतना तो पता होगा सबको। यस यस और ये भी पता है कि जो एमीटर है वो किधर कनेक्टेड होता है? सीरीज सीरीज में कनेक्टेड होता है। और वोल्टमीटर किधर कनेक्टेड होता है? पैरेलल पैरेलल में। इसमें किसी को दुख तकलीफ तो नहीं है ना? ठीक है। और ये भी पता है कि ऐसा क्यों होता है, कि वो सीरीज में क्यों होता है, वो पैरेलल में क्यों होता है? ये बता दूं? काइंड ऑफ पता ही है, काइंड ऑफ। बिकॉज सीरीज में करंट सेम ही होगा सेम हमेशा, रहता है। हाँ, तो एमीटर सेम वोल्टेज अपने को एमीटर में से देखो, एमीटर का काम क्या है? करंट बताना। ठीक। तो अगर मेरे को चाहिए कि इधर एसी लगाए, मान लो इस एसी में से कितना करंट जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको पैरेलल में लगा दूंगा, पैरेलल में तो अलग डिफरेंट करंट जाता होता है ना। मतलब इधर I1 जाएगा, इधर I2 जाएगा। अपने को क्या चाहिए कि एमीटर वो करंट बताए जो एसी में घुस रहा है। तो अगर एसी में जो घुस रहा है तो मतलब इसकी सीरीज में लगाना पड़ेगा एमीटर। हाँ के नाम। यस इसलिए एमीटर किधर लगता है? सीरीज में लगता है। और क्योंकि इसको सीरीज में लगाते हैं तो इसकी ना वो क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस जो है इसकी सीरीज में लगने की वजह से रेजिस्टेंस क्या होती है? इंक्रीज हो जाती कम होती है, ज्यादा होती है? ज्यादा हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? इंक्रीज। नहीं, इंक्रीज डिक्रीज नहीं। रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगी यार? वो तो जो है वो तो वही रहेगी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे इसकी रेजिस्टेंस कम रखी जाती है या ज्यादा रखी जाती है? कम रखी जाती है। कम रखी जाती है। कम इसलिए रखी जाती है, कोई बताएगा कम क्यों रखी जाती है? ताकि करंट वेरिएशन कम करंट की वैल्यू हो। एक्यूरेट। अरे क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। मान लो इधर एमीटर नहीं लगा, अब ये तो फालतू है ना, अपने को चाहिए थोड़ी है एक्चुअली। मतलब ये तो सिर्फ एक करंट बता रहा है, अदरवाइज इसकी सर्किट में जरूरत नहीं। ये इसने थोड़ी कमरे को ठंडा करना है एमीटर ने। काम किसका है? एसी का। हाँ कि ना? ठीक है। तो हम ये चाहते हैं इधर जो एसी लगा है उसमें से जो जो करंट जा रहा है, ठीक है, जा रहा है लेट्स से 10 एम्पियर जा रहा है या 7 एम्पियर जो भी है एसी लेता है वो जा रहा है। ठीक है। अब अगर इसकी रेजिस्टेंस कुछ है, मान लो कुछ आर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वोल्टेज भी है, करंट कितना होगा इसको भूल जाओ, अभी ये नहीं है। करंट कितना होगा? ये V है या आर है? करंट कितना होगा? V बाय आर। अरे आके ना। अब मान लो ये रेजिस्टेंस मान लो 1000 ओम की, कुछ भी ले लो, ठीक है। वो हमने जो एमीटर लगाया वो भी कितना लगा दिया? R ओम का ही लगा दिया, 1000 का ही। ठीक है। तो करंट कितना हो गया? V/2R। V/2R अदर रहेगा ना करंट। यस सर। तो क्या एसी चलेगा? नो सर। बेचारे को करंट ही नहीं मिला। तो हम एमीटर की रेजिस्टेंस जो है वो कम रखी जाती है ताकि वो, मतलब इसकी एमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है ना माइक्रो, मतलब मिली ओम, मतलब बहुत ही कम, बहुत कम होती है, या फिर माइक्रो ज्यादा कम हो गया, मतलब मिली ओम टाइप्स, या फिर बहुत। अगर इसकी 1000 है तो इसकी 1 ओम होगी, मतलब इतना फर्क होता है ताकि फर्क ही ना पता लगे। मतलब पहले V/1000 था करंट, अब V/1001 है। अप्रोक्सीमेटली सेम ही होगा। अप्रोक्सीमेट सेम होगा, लेकिन क्या वो एग्जैक्टली सेम होगा? नहीं। एग्जैक्ट सेम नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है तो डिवाइस तो चल गया अपना, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। अब कितना फर्क आएगा, वो कितना परसेंटेज करंट जो है वो कम हो जाएगा, उसकी चर्चा हम आज के टॉपिक में करने वाले हैं कि एमीटर ने करंट को कितने परसेंट कम कर दिया। बात समझ में आई? यस सर। यस। और वो परसेंटेज ऑब्वियसली कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अब हम चाहते हैं कि बहुत ही कम वो परसेंटेज वेरिएशन, 5-10%, ठीक है चलेगा, लेकिन अगर आधा ही कर दिया मतलब फिर तो यार बदलो इसको, है ना। फिर अपने को ऐसा एमीटर नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये तो चर्चा किसकी होगी? एमीटर की हो गया। वोल्टमीटर की याद करते हैं। वोल्टमीटर का काम क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना।
पोटेंशियल अभी लिखवाऊंगा ये सारा कुछ, पोटेंशियल लेने की जरूरत नहीं है, विल राइट एवरीथिंग ईच एंड एवरी वर्ड, ठीक है। पहले थोड़ा लॉजिक समझेंगे हम। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम बोलते हैं ना अक्रॉस या थ्रू द डिवाइस, Across Across the device. अक्रॉस द डिवाइस, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिवाइस। तो इधर एसी लगा है मेरे पास, ठीक है, इधर बैटरी, बैटरी मतलब जो पावर सप्लाई है अपने पास घरों में आ रही है जो, राइट। तो अब क्या है, मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है अक्रॉस, तो मेरे को किधर लगाना पड़ेगा, इसके अक्रॉस लगाना पड़ेगा पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइस, मतलब वोल्टमीटर, हाँ के ना, Yes, sir. ठीक है, इधर लगाना पड़ेगा, तभी वो अक्रॉस मेजर कर पाएगा, है ना। और क्योंकि इधर ये दोनों किस में आ गए, वोल्टमीटर और एसी parallel में पैरेलल में आ गए ना। मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस जो है वोल्टमीटर का चाहिए या एसी का चाहिए, AC का एसी का चाहिए किसका, एसी का। वोल्टमीटर से मेरे को घंटा फर्क पड़ता है, वो क्या है, मेरे को चाहिए किसका, AC का. एसी का चाहिए, है ना। एसी का चाहिए तो मेरे को एसी का वोल्ट पोटेंशियल, मान लो इधर जो भी है 200 वोल्ट आ रहा है, तो क्योंकि पोटेंशियोमीटर इसके क्या है, पोटेंशियोमीटर सॉरी क्या, वोल्टमीटर इसके क्या है, Parallel में. पैरेलल में लगा है, तो पैरेलल में क्या सेम होता है, potential Different. पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज सेम होती है, तो इसलिए इस ये भी रीडिंग कितनी देगा, 100. 200 वोल्ट देगा। अरे हाँ के ना। Yes, sir. yes Yes, sir. लेकिन एक पंगा है इधर भी, हम्म. पंगा ये है, उस पंगे से पहले मुझे एक बात बताओ कि इसकी रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, High होनी चाहिए. काहे, Same होनी- लो काहे नहीं होनी चाहिए, करंट कम जाएगा ना अगर हाई रेजिस्टेंस होगी. राइट। अगर मैंने मान लो इसकी रेजिस्टेंस है 1000 ओम, इसकी रख दी 10 ओम, तो करंट कौन सा पाथ प्रेफर करेगा, 10 ohm. plus राइट। तो इधर से 10 एम्पियर का करंट आया, 8 इधर निकल लिया और 2 इधर, तो क्या ऐसी चल पाएगा, No. नहीं. 8 तो उसने ही खा लिया ऊपर वोल्टमीटर ने, तो अपने को ऐसा वोल्टमीटर नहीं चाहिए. yeah नहीं चाहिए, ठीक है। अपने को चाहिए जो उधर करंट बहुत ही मिनिमल ले, तो हमें चाहिए ऐसा वोल्टमीटर जो रेजिस्टेंस इसकी क्या हो, बहुत ज्यादा हो। ज्यादा हो. तो अगर इसकी 1000 है तो इसकी 10,000 हो, तो सर इससे ज्यादा कर देंगे बस। नहीं नहीं उससे काम नहीं चलेगा ना ऐसा, इसकी 1000 है, इसकी 1005 है, अच्छा फिर आधा आधा ऑलमोस्ट कर बराबर बन जाएगा ना, फिर भी आधा हो गया करंट, तो अपने को ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू दिस वेरी हाई रेजिस्टेंस। आइडियल वोल्टमीटर की इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मानते होते हैं हम, ideal voltmeter has infinite resistance, an ideal ammeter should have Zero. आइडियल मतलब जीरो, क्योंकि उसका मिनिमल होता है ना, तो हम चाहते हैं आइडियली ऐसा हो भाई वो कुछ वोल्टेज खपत ही ना करे, सारा का सारा किसको मिले, एसी को. एसी को ना। ऐसे ही इसमें आइडियल वोल्टमीटर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अगर होगी रेजिस्टेंस तो क्या कोई करंट इधर जाएगा, नहीं. इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब ओपन सर्किट हो गया ना, Yes. Yes. ओपन सर्किट का मतलब कितनी रेजिस्टेंस हुई, इनफाइनाइट। Infinite. अरे हाँ के ना, Yes. Yes. ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे ओपन नहीं है सर्किट, ये मत बोल देना सर आप तो ओपन सर्किट, इधर ओपन किधर है, ओपन नहीं है इधर, इनफाइनाइट एक्चुअली में, इनफाइनाइट का मतलब है वेरी वेरी हाई, तो अगर इधर 1000 है तो इधर 10,000 या फिर 1 लाख रेजिस्टेंस होगी इसकी, तो अगर 10 एम्पियर करंट आ रहा है तो 9.5 तो इधर चला जाएगा, बाकी थोड़ा बहुत हम चला लेंगे इतने से काम, ठीक है, आधा एम्पियर उसने ले लिया मान लो, ठीक है। तो अपना मेन पर्पस तो सॉल्व हो गया, Yes. ठीक है। अब मान लो, अब इसमें भी एक पंगा जो मैं बोल रहा था, पंगा कि इसमें भी एक पंगा है, जैसे एमीटर में पंगा था, क्या एमीटर ने कुछ ना कुछ एरर क्रिएट किया था करंट में, Yes. है ना। अगर एमीटर ना लगता तो कितना करंट आ रहा था, V by था 1000, उसमें पिछले वाले केस की बात कर रहा हूं मैं, याद है ना एग्जांपल, V और 1000 ली थी, Yes. 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 Sir. जब एमीटर लगाया था तो कितना आया था, V upon 100. तो कुछ ना कुछ एरर आया था, हाँ कि ना। Yes. सेम पंगा होता है इसमें भी। अब इसमें क्या है कि अगर वोल्टमीटर ना लगाएं, अगर वोल्टमीटर दोबारा बनाते हैं इसको, थोड़ा साफ सा बनाएंगे,
अगर हम क्या ना लगाएं, वोल्टमीटर ना लगाएं, अगर ये ना लगा होता मान लो, तो 10 एम्पियर करंट आ रहा होता इधर, 10 का 10 इधर जाता, हाँ के ना? Yes, Yes, sir. sir. इसकी डिस्टेंस कुछ R थी तो इधर वोल्टेज कितना आ जाती, 10R, इतनी वोल्टेज आती। अब क्या हुआ, इसको लगा दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे 10 एम्पियर करंट नहीं जा पाएगा, मान लो 9.5 गया कुछ, वैसे तो टोटल करंट में भी अंतर आएगा, ठीक है, वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम करेंगे, अभी तो हम फील ले रहे हैं कि इधर करंट जो है वेरी करेगा, कुछ ना कुछ वेरी करेगा, ठीक है, मान लो 9.5 आया, तो अभी नई पोटेंशियल डिफरेंस कितनी आएगी इधर, 9.5 R. 9.5 आर, एक्चुअल में कितना होना चाहिए था, 10 R. अभी कितना हुआ, 9.5. तो वोल्टमीटर ने पंगा किया कि नहीं आके, Yes, sir. इसने भी एक एरर क्रिएट किया कि नहीं आके, Yes, sir. जैसे एमीटर ने रीडिंग्स में गड़बड़ की, ऐसे ही वोल्टमीटर भी रीडिंग्स में गड़बड़ करेगा. ठीक है, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस का हम वोल्टमीटर लेंगे, ध्यान सुन रहे हो, जितना ज्यादा हम रेजिस्टेंस का वोल्टमीटर लेंगे उतना पंगा ये कम करेगा, अरे हाँ कि ना, Yes, sir. Yes, sir. है ना, जितनी वैल्यू हाई होगी उतना करंट जो है वो इधर ज्यादा जाएगा और उतना पंगा कम होगा, ठीक है, तो उतना एक्चुअल वैल्यू से वेरिएशन ऑफ द वोल्टेज कम होगी। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. किसी को किसी तरह की उलझन है? No. No. No, sir. लास्ट पॉइंट समझाया वो दोबारा एक्सप्लेन कर दो, कौन सी जिया? जो आपने लास्ट में बोला, मेरे को क्या समझ बोला था मैंने लास्ट में? मैंने लास्ट में बोला किसी को किसी तरह की कंफ्यूजन है? नहीं, उससे मतलब टॉपिक समझाते हुए बोलो, लाइन बोलो। सर, वही तो नहीं याद, वो नहीं याद, समझ नहीं आई सर, इसलिए याद समझ नहीं आई ना, सुनी तो होगी। तो सर नहीं याद रहती। मैंने ये बोला कि अगर जितनी ज्यादा इसकी रेजिस्टेंस होगी उतना ये कम पंगा क्रिएट करेगा, क्यों? क्योंकि अगर इसकी भी 1000 है, इसकी भी 1000 है, तो आधा आधा इक्वल करंट बटेगा ना, Yes. ठीक है, 5-5 हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो गई। हम चाहते हैं तो इसकी 1000 है तो इसकी 1,00,000 हो, कितनी ये होगी? तो समझ में आ गया था। हाँ, फिर अच्छा, आपने ये एक्सप्लेन तो किया उतना था। कम होगा ना पंगा, हाँ जी सर। समझी? यस यस। ठीक है, चलो कोई नहीं, बाकी अब लिखेंगे, अगर कुछ भी तुम्हें दोबारा याद आ जाए तो पूछ लेना, लिखते लिखते पता लग सर जाएगा। वो करंट मेजर तो एसी का करेगा ना अपना, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट कौन? एमीटर? नहीं नहीं, ये वोल्ट, वोल्टमीटर करंट नहीं है, वोल्टेज मेजर करता है। सॉरी पोटेंस। नहीं, ठीक अपना है। करे चाहे उसका करे, पैरेलल में है ना, सेम ही होगा। ठीक है ठीक है। हाँ तो फिर ठीक है। ठीक है सर, नहीं कुछ नहीं। हाँ, कर तो वो अपना ही रहा है, लेकिन फर्क नहीं है ना, मतलब एक्चुअली में तो पैरेलल है। यस। ठीक है, तो हेडिंग बनाएंगे एमीटर एंड वोल्टमीटर। पहले करते हैं एमीटर। डिवाइस used to measure the current। ठीक है, इसका सिंबल है ए, और इसकी जो रेजिस्टेंस, पहले इट इज कनेक्टेड इन series to the appliance, its resistance is very low, resistance of
ideal ammeter is how much? Zero. Zero. It is 0. ठीक है, ऐसे वोल्टमीटर के बारे में लिख लेते हैं. Device used to measure the potential difference across an appliance. Symbol voltmeter V. It is connected in parallel to the appliance. Its resistance is very high and the resistance of ideal voltmeter is Infinite. infinite. ठीक है, चलो परसेंटेज गड़बड़ देखते हैं. सर इनफाइनाइट मतलब इसकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए है ना हाँ रेजिस्टेंस, बिल्कुल, बहुत ज्यादा होनी चाहिए. और इसलिए फिर इसमें करंट नहीं जाएगा बिल्कुल और सारा उसमें एसी में चला जाएगा. बिल्कुल फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेगा. बिल्कुल. बस ठीक है. मुझे परसेंटेज एरर बता दो बस इसमें आंसर. करेक्ट गौरी, दीप्ति, सिमरन, मिलन, कुशल, प्रभनूर, गुरकर्मन, नितिश, सिमर, मुस्कान, प्रबल, सबका सही है. अर्शिया परसेंटेज एरर बताओ. जागृति, जोरावर, यास्तिका, कुशल अग्रवाल, अन्नाहिद सही है. अन्नाहिद, निवेदिता, जिया, जैस्मीन करेक्ट. भाविका करेक्ट.
सही है सृष्टि, करेक्ट। सौखा ही सी ना। सबका सही है। अर्शिया परसेंटेज। अभिषेक ठीक है। तरुण ठीक है। ये भूल गई है परसेंटेज निकालना। किधर हो अर्शिया? अनम्यूट करना जरा। निकाल रही हूँ सर, मैं क्वेश्चन लिखने बैठ गई थी। नहीं बताओ कैसे निकालती तेरा परसेंटेज जरा। तो कोई डेल्टा आई बाय आई करके हाँ ठीक है फिर। याद है सर मेरे को। अच्छा रिया ठीक है तो सबका आंसर सही है। तो इसमें क्या करना है अपने को, पहले ए का करंट निकाल लेते हैं, फिर बाद में मीटर लगाने की वजह से करंट में वेरिएशन आएगी वो निकाल लेते हैं, फिर परसेंटेज एरर निकाल लेंगे। परसेंटेज एरर में क्या होता है? चेंज इन करंट, मतलब परसेंटेज एरर अपॉन ओरिजिनल करंट इनटू 100। तो ए पार्ट में करंट जो है I1 लिख लेते हैं उसको, लेते से वो कितना आएगा? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। बी पार्ट में जो करंट है I2 वो कितना आएगा? 10 अपॉन 2.5 4 comes out to be 4 एम्पियर। ठीक है, तो देयरफॉर परसेंटेज एरर कितना आएगा? इट विल बी डेल्टा I अपॉन I इंटू 100, दैट इज 1 अपॉन, मतलब एक्चुअली माइनस हो जाएगा -1 अपॉन 5। ओरिजिनल 5 लेंगे ना? 100। ठीक है, डिवाइड बाय 4 मत कर देना, वैसे किसी ने किया नहीं है, ठीक है। -20%, माइनस रिप्रेजेंट्स के करंट जो है वो क्या हो गया? कम हो गया। कम हो गया, दैट इज करंट reduces by 20%। कोई दिक्कत? अच्छा। ठीक है, पोटेंशियल वाला भी कर लेते हैं। सौखा है बहुत। इसमें परसेंटेज ही बता दो बस। एक मिनट जरा तुम लोग करो, एक मिनट जरा। नहीं उदय, कुशल गर्ग करेक्ट, वर्मा नहीं, गौरी करेक्ट, जागृति नहीं, निष्ठा परसेंटेज एरर बता दो। सिमरन ना, गुरकर्मन करेक्ट, निवेदिता नो, यास्तिका करेक्ट, दीप्ति करेक्ट,
इसमें भी परसेंटेज एरर लिखा नहीं हुआ है, पर लेकिन मैंने परसेंटेज एरर ही पूछा है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द रीडिंग्स। Jasmine, correct. अरे मुस्कान नहीं, जियन नहीं, प्रभु ठीक है, मुस्कान 58 ठीक है, जागृति ना, मिलन ना। अरे क्या कर रहे हो यार तुम लोग? क्या किया मिलन, जरा अनम्यूट होके बताओ। सर मैंने पहले तो इसमें अच्छा ए वाले से कंपेयर करना था क्या? हाँ ऑब्वियसली। ओ मैंने तो उससे ही कर दिया, सॉरी। मैंने दूसरी डाल दिया समझ के, मैंने जैसे आई में आपने बोला था जो नहीं करना। ए वाले और बी वाले में फर्क क्या है? एक ही तो चीज है, बस वोल्टमीटर लगा हुआ है। मैंने गड़बड़ कर दी। तो नील देखना अग्रवाल नहीं, लतिका नहीं, अनाहित ठीक है, यासिर ठीक है, अरे 20 और 25% वालों, जागृति तुमने 25% कैसे निकाला? सर क्या कर दिया मैंने? सर मैंने रेजिस्टेंस निकालनी थी दोनों की। निवेदिता 25% कैसे निकाला? यस सर। सर ए में रेजिस्टेंस पहले 500 ओम लेके करंट निकाल लिया पूरा। अच्छा 300 ओम में हमने वोल्टेज निकाल ली। अच्छा, कितनी आ गई? 60 वोल्ट्स। 60 आ गई। अच्छा गलत और- है सर इतना ही? नहीं नहीं ठीक है, 60 तो ठीक है। अब सब बी में पहले 300 एंड 600 का पैरेलल, तो उसको सीरीज मतलब उनका पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल ली, हम्म। 200 आ गई सर। अच्छा तो फिर 200 सीरीज में होगा तो 400 होगी। फिर उसमें मैंने- पैरेलल में 500 600 नहीं लेना? 500 600। इतना ठीक है सर मेरा 400 तक। हाँ तुम ठीक बोल रही थी निवेदिता, ये पैरेलल में 500 600 किधर से आ गए सिमर? सर 200 कहाँ गया फिर इसका जो इसके मतलब साथ 200 तो साइड साइड पे पड़ा है वो तो फिर वो 300 के साथ नहीं जाएगा अब। क्यों बाद जाएगा? मैं वोल्टमीटर शांति किसके क्रॉस लगा है? इधर 2 अप्लायंस लगे हैं, मान लो इधर ये फ्रिज लगा है, इधर ये एसी लगा है, वोल्टमीटर किसके साथ लगा हुआ है? फ्रिज के साथ, एसी के साथ? ठीक है ठीक है ठीक है। एसी दोनों के साथ इकट्ठे थोड़ी लगा दिया वोल्टमीटर। तो सर इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गई 200। 200 और 200 400 हो गई। यस सर। तो अब हमने करंट निकाल के 300 ओम में हमने फिर वो निकाल लिया वोल्टेज। अच्छा कितनी आ गई? ऐसे करना। 50 आई है। हाँ 50 60 कितनी आई निवेदिता? 75 आई है मेरी तो। हैं? 75। हाँ यही गड़बड़ की है तुमने, 50 सर आएगी। क्यों? सर मैंने 50/100 कर दिया, इसलिए मेरा 50% ही आ गया। क्यों सर 75 नहीं आएगी यहाँ पे वोल्टेज? 50 आएगी। और एक बात बताना मुझे निवेदिता, ये कितना है? 200। इन दोनों का और ये कॉम्बिनेशन कितना है? 200। तो 200 200 में इक्वल नहीं बटेगी? यस सर। बट सर हमने वैसे कैलकुलेट किया तो मेरा फिर 75 क्यों आ रहा है? पता नहीं क्या है, तुमने बाद में स्प्लिट कर दी। स्प्लिट करने की वापस दोबारा स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, यूज लॉजिक। ठीक है सर सर। हाँ जी बोलो। एक बारी मेरा मैथड सुन लो, मेरा तो सुनाओ। बड़ा आंसर आ रहा है। सुनाओ सुनाओ। मतलब मैंने पहले ए पार्ट में से करंट निकाल लिया 1/5 एम्पियर। अच्छा सुन लो सर, बहुत लेंथी मेथड लगाया मैंने। अच्छा सुनाओ सुनाओ। हाँ ठीक है, 1/5 आ गया। 1/5 आ गया। हम्म तो बी पार्ट में वो 1/5 एम्पियर करंट है जो बी पार्ट में 1/5 है। बी पार्ट में 1/5 किधर से आ गया?
अभी तुम ये नहीं बता रही थी? 200 ओम में तो 1/5 ही है ना? वाह, Yeah. क्यों, किस खुशी में? पता नहीं सर। मतलब तुम्हारे हिसाब से ऐसा हुआ, इधर 1/5 चला, इधर से, यस सर। है ना, एक बंदा 1/5 करंट लेके चला, ठीक है, इधर पहले इस 200 में गया, फिर इस 300 में गया, फिर वापस आया, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा था वो बंदा। हाँ जी सर। अब क्या किया मैंने, रास्ते में इधर वोल्टमीटर लगा दिया, बंदा वही है, वही घूम रहा है, हाँ जी। 200 में से 1/5 है ना, वही 1/5 घूम रहा है ना, 200 में। उसने बोला एक मिनट रुक जा रुक जा रुक जा, उसने वही बंदा वही रुक गया, और हमने इधर वोल्टमीटर लगा दिया, लेकिन बंदा वही चल रहा है ना। नहीं सर, वहाँ आगे जाके स्प्लिट होगा ना करंट। हाँ, है ना, इधर 1/5 था ना, वही आ रहा था, तो आगे स्प्लिट हो जाएगा। मैंने तो ये लगाया जिया, है। अगर तुम मेरे सामने अगर क्लास में होती ना अभी, तो मेरे को पता नहीं मैं क्या करता, मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी। ये बंदा सर जी आई है। मारते तो नहीं। नहीं, मारता तो नहीं। फिर वही खड़े होके बस खड़ी हो जाती है। हाँ, मतलब टाइम पे डिपेंड करता है एक्चुअली। सर मार कर रहा हूँ। कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हो गया। मारा तो वैसे किसी बच्चे को सर आपने मारा है आज तक? नहीं क्या बोल रही है ये? मिलन से पूछ, मिलन 3 साल हो गए मुझे। अच्छा, नहीं, कभी नहीं मारा। बल्कि पढ़ने वाले काम पे भी नहीं कभी मारा। आई हेट वायलेंस। गांधी। फिर आपने हमें पनिशमेंट कैसे दी कभी? मेरे को तो याद ही नहीं। मैं पनिशमेंट ना, मतलब दी नहीं। ऐसे नहीं मैं मारता, मैं मारता हूँ, मतलब वो बोलते हैं ना प्यो प्यो के मारना। अंदर गिल्टी फील करवा देते हो। मैं वैसे देता हूँ। वो ज्यादा बुरा होता है सर, गिल्टी फील होना। मार खाई जाती है ये गिल्टी। हाँ तो सर भूल भी जाता है वरना। हाँ, ये गिल्टी फील होना तो भूला भी नहीं जाता। हमें याद है ना, आपने हमें कैसे गिल्टी फील कराया था +1 में, जब हम बोले नहीं थे एक बारी। उसके बाद आपने हमें अनम्यूट होने की परमिशन ही नहीं दी। अच्छा, मेरे को याद नहीं अभी। सर पूरा लेक्चर आपने ऐसे निकलवाया था हमसे। और सर आपको याद भी नहीं? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, याद आ गया मेरे को। पूरा लेक्चर नहीं बोला था। चलो अब देखो इधर, जिया किधर गए Yes, तुम्हारे फंडे हैं? अभी टेस्ट है ना इस हफ्ते, yes, संडे को, yes, यस मतलब क्या, सर मैं वेडनेसडे को सारे संडे हो या मंडे, मतलब पार्ट टेस्ट हो या नीट, रोज लाओ वनडे हैं? हैं? क्या मैं क्या क्या बताओ, करूं, कुछ तुम्हारा बचा ही नहीं सर। प्लान 0 लाने का है क्या? नहीं सर। मतलब उसमें पता है तुम्हें कितने क्वेश्चन है सीरीज पैरेलल के? सीरीज पैरेलल का बेसिक फंडा है। वो सर कलर कोडिंग कर लेगी। तुम्हारे 8 नंबर पक्के। भी क्वेश्चन डाले कोई वैसे? 8 नंबर पक्के देख के आते रहे सर। अच्छा ठीक है। तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस हमें 300 ओहम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है दोनों केसेस में। केस ए को सॉल्व करेंगे, केस ए में जो आर नेट है वो कितनी है? 500 तो I1 इसमें कितना आ गया? 1/5 एम्पियर 1/5। तो 300 के अक्रॉस V300 V1 V300 के अक्रॉस कितनी है इधर? V1 लिख लेते हैं इसको, 60 वोल्ट 1/5 इंटू 300 1/5 इंटू 300, दैट इज 60 वोल्ट। इतना काम निपटा, यस सर। ठीक है। अरे यार घूम रहा है सब कुछ। ओह, आज तो पहले मेरे जो सर आपने बनाया था ना, मैंने भी वैसे ही बना दिया। मुझे लगा कोई नया साइन है। सेट नहीं है इसको कब। चलो दूसरे केस में क्या है, 300 और ये 600 जो है पैरेलल में है, तो इसका कितना हो जाएगा इफेक्टिव? 200। तो ये आएगा तो मैं सर्किट बनाता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। 200, ये भी 200, ये भी 200 है ना, और यहाँ पे आया 100। ठीक है। नाउ इसमें करंट कितना आया? I2
100 ये जी upon बताएगी 400। ओ जिया 0.25 एम्पियर है। जिया 1/4 Sir, 1/4. 1/5। Sir, 1/4. अरे 1/5 नहीं sir. तो वेलोसिटी नहीं, वोल्टेज अक्रॉस 200 ओम, V2 अक्रॉस 200। मेरे को कौन से 200 ओम में इंटरेस्ट है? Second जो one. सेकंड ये वाले इसमें इंटरेस्ट है, इसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। नहीं है। नहीं है भाई। ठीक है, तो मैं इसमें लिख रहा हूँ V अक्रॉस 200 इज 50 वोल्ट। 50 वोल्ट। अब अगर इस 200 के अक्रॉस 50 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं, इनके अक्रॉस भी क्या होगा? 50 तो इन दोनों के अक्रॉस भी 50-50 होगा, ये भी 50, ये भी 50। अरे यहाँ गए ना। Yes sir. तो जो सेकंड वाली वोल्टेज अपने को आई मेजर की उसने, वो है 50। इनिशियल वोल्टेज उसने जो मेजर की वो है 60। तो देयरफॉर परसेंटेज एरर हम कैलकुलेट कर लेंगे। परसेंटेज एरर इन वोल्टमीटर वोल्टेज मेजरिंग वो होगा डेल्टा V बाय V इनटू 100, व्हिच इज -10 अपॉन 60 इनटू 100, दैट इज -50/3%। that is voltage decreases by 50/3%। कोई दुख तकलीफ? नो सर। ओ सर 25 और 20% वालों, ठीक है, क्लियर है? यस सर। सर नीचे 60 की जगह 50 ले लिया, क्या हो गया? 60 की जगह 50 ले लिया था तो आ गया था। ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए ना कभी कभी दिमाग ही इस डायरेक्शन में जाता है। हाँ छोड़ो यार, 60 के लगा लेना है, 50 ले लेंगे, कट जाएगा। सही है, सही है, ठीक है। चलो, तो ये था वोल्टमीटर और एमीटर के कारण जो गड़बड़ेशन होती है वो। ठीक है, इसका होमवर्क तुम लोग कर लेना एक्सरसाइज 0 and 1 में, पार्ट जो भी है एम M में। ठीक, सर इसकी पूरी एबीसीडी खत्म करवाएगा मेरे को लग रहा है। नहीं नहीं एन तो किया एक और ही है बस। ठीक, ठीक है जी। और एक्सरसाइज 2 तुम लोगों ने स्टार्ट कर दी ना? नहीं नहीं मतलब क्यों जब करनी तक थी? कर मैं ले ना हम। बोल हैं? नहीं की नहीं की। नहीं की है ना, जब तक ना बोलूं तो यार काहे 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 करनी है, सर ने मैं तो तो बोला ही। देख रही थी एक्सरसाइज 2 बस। हाँ सिर्फ देखी, नजर मारी हुई है। मतलब नहीं पिछले टेस्ट वाली जितनी करी हुई है मैंने, जितनी पिछले टेस्ट में आई थी, नहीं मैंने वो भी नहीं करी। मतलब थोड़ी सी। कर लेना उसको। और हाँ। अपना डाउट क्लास किस दिन है? वेडनेसडे। वेडनेसडे वेंसडे। हम डिस्कस कर लेंगे उसको वेंसडे। सर वेडनेसडे डाउट क्लास कितने बजे है? एक सेकंड। ये देख लेना यार, मेरे को याद नहीं है अभी। सर उसमें क्या करेंगे? उसमें ये डिस्कस करेंगे अपना। क्या ये करेंगे क्यों? अच्छा, टेस्ट भी डिस्कस करना है ना? हाँ जी टेस्ट हुआ था ना तुम लोग को या नहीं हुआ? हुआ था सर, हमने करा नहीं था ना इस बारी। ओ हाँ हाँ हाँ। अच्छा, बाकी ने दे दिया जो रह गए थे? क्या सीन है उनका, जिनके कारण छोड़ा था हमने टेस्ट डिस्कशन? दिया? तो फिर से हो गया था सर 12 जून को, मतलब कल ही परसों हुआ, शायद नहीं कब हुआ। फिर से मतलब टेस्ट अपलोड हो गया था सर, ये पता है। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में? 54। ठीक है, चलो ये भी करते हैं, ये कर लेना तुम लोग एक्सरसाइज 2 ट्राई करेंगे हम, वेंसडे डिस्कस कर ले इसको। ओके ओके सर। चलो जी, ये टॉपिक तो समाप्त हुआ, हम अगले पे चलते हैं अभी।